हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। यस, ऑलरेडी हमारा सेकंड चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी चल रहा था, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई एक इकोनॉमी को बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी कॉमोडिटी प्रोड्यूस करनी है एंड कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है। एंड फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम, हायर इनकम वालों के लिए प्रोड्यूस करेंगे या लोअर इनकम वालों के लिए प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि हम लोग ने महंगे लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस किए तो बेचारे गरीब लोग नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, अगर चीप गुड्स प्रोड्यूस किए तो अमीर लोग वो गुड्स नहीं लेंगे। तो हमको यहाँ पे डिसीजन लेना है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। उसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो है द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि भाई कैसे हम लोग इतना प्रोडक्शन करें कि हम लोग जो इनपुट्स दे रहे हैं उसके बदले में हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले, वेस्टेज हमारा कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। गिवन दैट द रिसोर्सेज तो क्या है, स्केर्स है। रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है, तो उसको एकदम अच्छे से भाई एफिशिएंट मैनर में यूज करो, वेस्टेज बिल्कुल भी होना चाहिए नहीं। द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी एफिशिएंट, मतलब प्रोड्यूस भी अच्छे से करो और उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से करो। प्रोडक्शन तो क्या होता है कि भाई एफिशिएंटली हम लोग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं कि भाई अपने को उसमें से मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, रीएलोकेशन वुड बी इम्पॉसिबल, कि मैंने उसको ऐसे एलोकेट किया ना रिसोर्स कि मैं उसको और अच्छी तरीके से तो एलोकेट कर ही नहीं सकता था रिसोर्सेज को। ठीक है, इन सच अ मैनर दैट एनी रीएलोकेशन वुड बी इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, उससे ज़्यादा गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं नहीं है। ठीक है, फिर आता है सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट वुड बी efficient if it is impossible to make any one person better off without making any other person worse off। मतलब दोनों ही इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इसको अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे को अपना प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी में इतना अच्छा सब चल रहा है, रिसोर्स एलोकेशन ऐसा किया है कि अगर इसका आउटपुट बढ़ाना है तो दूसरे वाले का आउटपुट कम करना ही पड़ेगा। एक गुड्स का आउटपुट बढ़ाएंगे तब दूसरा वाला का आउटपुट कम होने ही वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्स को, इससे और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग रिसोर्स को यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी तो वही होता है प्रोडक्शन में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी। प्रोडक्शन में कैसे, तो हम लोग जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको दो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ए और बी। तो ए अगर हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कंपलसरी बी का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा, तब जाके ए का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको ऑलरेडी हम लोग मैक्सिमम बहुत अच्छे से तो यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है इन दिस कंटेक्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टेक्निकल एफिशिएंसी। दो चीजें अलग अलग होती है। टेक्निकल एफिशिएंसी क्या होता है, व्हेन द फर्म, इंडस्ट्री और द एंटायर इकोनॉमी यूटिलाइजेस अवेलेबल रिसोर्सेज फुल्ली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, फुल्ली मतलब उसमें कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं पड़ा हुआ है जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ आउटपुट विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स। जितने भी रिसोर्स हैं सब प्रॉपरली यूटिलाइज करके, हैविंग अचीव टेक्निकल एफिशिएंसी इट विल नॉट बी पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड विदाउट रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। मतलब एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, थ्रू एनी चेंज इन कॉम्बिनेशन इनपुट्स या कैसे भी हम लोग कर सकते नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है, एलोकेटिव एफिशिएंसी। क्या है, एलोकेटिव। इट इज अचीव्ड व्हेन द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। क्या है, जो लोगों को चाहिए, हम लोग वो गुड्स में रिसोर्स एलोकेट करेंगे जिसमें हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जिसमें लोग खुश हो रहे हैं, उनको चॉइसेस मिल रहे हैं। अभी मैंने तुम लोग को क्या बोला कि भाई मैं रिसोर्सेस एलोकेट करूंगा जिसका डिमांड है मार्केट में। ठीक है, अभी गरीबों के देश में लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस करके क्या फ़ायदा, या अमीरों के देश में चीप गुड्स प्रोड्यूस करके क्या फ़ायदा। तो वो एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं आ पाएगा, मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं आ पाएगा। ठीक है,
प्रोडक्टिव टेक्निकल एफिशिएंसी कब होती है, जब रिसोर्सेज जो है उसको इस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि उसमें से आउटपुट मैक्सिमम आ रहा है, एक का आउटपुट बढ़ाना है तो दूसरे का आउटपुट कंपलसरी कम ही करना पड़ेगा, उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या हो रहा है कि हम लोग ऐसे प्रोडक्शन में रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं कि भाई हमारे जो वांट्स है वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो लोगों की नीड्स है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, economic efficiency is also called as allocative efficiency. It is achieved when the economy is producing the combination of goods and service that people want, जो लोगों को चाहिए, जो वो प्रेफर कर रहे, जो जिसके लिए वो लोग पे कर पा रहे, ठीक है, उनकी इनकम से। When economic efficiency is achieved, it is not possible through any, कोई भी तरीके से आप रीएलोकेशन करके यहाँ पे हम एक को बढ़ाना है तो कंपलसरी दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, A society that has achieved technical efficiency did not have reached economic efficiency. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर टेक्निकल एफिशिएंसी मिला तो आप इकोनॉमिकली भी एफिशिएंट रहोगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। दिस मे हैपन इफ इट्स पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट कन्फर्म टू द कंज्यूमर प्रेफरेंस। ये लोग अपना टेक्निकल एफिशिएंसी के चक्कर में प्रोडक्शन तो कर रहे लेकिन वो गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है। तो क्या हमको इकोनॉमिक एफिशिएंसी मिलेगा? जी नहीं, हमको इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। This was observed in the former Soviet Union where there were long queues outside the stores selling commodities whose level of production was insufficient compared to the wants of the consumers for them. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जो दूसरी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए डिमांड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे तो उनको एफिशिएंसी मिल गई थी, एबंडेंट प्रोडक्शन हो रहा था रिसोर्स वेस्ट किए बिना, लेकिन एफिशिएंसी उनका इकोनॉमिक आया नहीं था क्योंकि लोगों को चाहिए वो चीज़ का प्रोडक्शन हुआ नहीं था। ऑन द अदर हैंड द अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी से क्या मिलता है हम लोग को? अचीवमेंट ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी ऑटोमेटिक मिल जाता है। बिकॉज इफ टेक्निकल एफिशिएंसी इज नॉट अचीव्ड इट वुड बी पॉसिबल टू मेक सम पीपल बेटर। टेक्निकल एफिशिएंसी भी नहीं भी मिला तो कुछ लोगों को हम लोग और अच्छे से काम करवा के ले सकते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन करवा सकते हैं दूसरे का वर्सन ऑफ, मतलब कम किए बिना भी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी रिसोर्सेज अनयूज्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी रिसोर्स लेबर ऐसा नहीं है जिसके पास जॉब नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज आइडल नहीं है, ठीक है, बिना काम के नहीं पड़ा रहा। So full employment refers to the question of whether all the available resources of a society are fully utilized. सारे fully utilized हो रहे हैं क्या? The answer to this question would determine whether or not there exists involuntary unemployment. देखो, voluntary unemployment हो सकता है क्या? वॉलेंटरी मतलब मैं एक लेबर हूँ, मैं खुद अपनी मर्जी से काम करने का मन नहीं है मेरा, तो मैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, तो उसको फुल मतलब एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन बहुत बार मेरे को काम करने का मन है, वॉलेंटरी मैं इच्छा रखता हूँ, फिर भी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है? मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो उसको इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं ये लोग? Full employment refers to the question whether all the available resources of the society are fully utilized. The answer to this question would determine, इससे पता चलेगा कि भाई exist कर रहा है कि नहीं involuntary unemployment of labor. This may seem a strange question because we have referred to the resources being scarce. हमने क्या बोला कि भाई resource तो scarce है, तो involuntary unemployment कहाँ से आएगा? One would expect that all the resources तो fully utilized होने ही चाहिए। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो सारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज तो होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन, हम लोग को अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए उसके लिए। बट वेरी ऑफन इन द मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि तभी इन्वेस्टमेंट कम होता है, लोगों के पास पैसे कम होते हैं। इन द टाइम्स ऑफ डिप्रेशन इवन दो स्केर्स रिसोर्सेज अवेलेबल भी होते हैं लेकिन वो फुल्ली यूटिलाइज हो पाते नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी है काम करने की फिर भी काम नहीं मिल रहा है, वॉज एक्सप्लेन्ड बाय कीन्स in his book General Theory of Employment, Interest and Money. This branch of economics
डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे। एवरी इकोनॉमी वांट्स टू इंक्रीज इट्स नेशनल आउटपुट। आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन बढ़ाना है। इट इज इन द कंटेक्स्ट दैट वी वांट टू नो वेदर द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, मतलब हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इट विल बी एबल टू प्रोग्रेसिवली प्रोड्यूस मोर, मतलब हर बार और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। एज अ रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विल राइज। तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उससे इनकम ज़्यादा होगा और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। प्रोवाइडेड दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब बेचारा और गरीब होते जा रहा है, नहीं, सबकी इनकम बढ़नी चाहिए। ठीक है, जीडीपी मतलब आउटपुट बढ़ने से। इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द टाइम इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर मेरे कंट्री में प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ रही है तो मैं उसको हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? इकोनॉमिक ग्रोथ बोलता हूँ। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू थ्रो लाइट ऑन द टॉपिक वॉज एडम स्मिथ। भाई साहब याद रखो, किसने सबसे पहले हमको इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया था? एडम स्मिथ भाई साहब ने। कौन भाई साहब ने? एडम स्मिथ भाई साहब। कहाँ बताया था? तो उनकी एक बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एक नेशन के अंदर कहाँ से पैसे आते हैं और कितने कितने आते हैं, कॉजेज क्या है और उसका नेचर क्या है, वेल्थ मतलब पैसे का। ठीक है, एंड द डिज़ायर टू रिमूव मास पॉवर्टी, उनको सारी एक साथ गरीबी हटानी थी, हंगर कम करना था, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना था। एंड न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को इंटरेस्ट इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उनको प्रॉब्लम जो था इकोनॉमिक ग्रोथ का उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था और इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स उन्होंने निकाले थे। अब शुरू करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, टू ऑल दिस एनवायरमेंट वन कैन ऐड द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, उसमें एक चीज जो ऐड हो सकती है वो है पॉल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स। खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। रेकलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, हद से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो डिजास्ट्रस मतलब पागल जैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे पॉल्यूशन के सबसे पहले, एंड उससे हमारे रिसोर्सेज प्रोडक्शन में यूज हो रहे तो नेचुरल रिसोर्सेज भी कम होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? कम होते जा रहे हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज हैव टू बी कंजर्व, रिसोर्स को हम लोग कंजर्व करके रखना ज़रूरी है। एस्पेशली एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, एनर्जी एक ऐसा रिसोर्स है, मतलब फ्यूल हो गया, कोल हो गया, ये थोड़े कन्वर्ट मतलब वापस रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते ना, तो इसको रिजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ द एनवायरमेंट मस्ट बी सेव, कि भाई हमको अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है तो हम लोग को एनवायरमेंट को बचा के रखना पड़ेगा। इन द फ्रॉम एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉल्यूशन। इट इज़ इन द कंटेक्स्ट दैट द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? करंट जनरेशन की नीड्स को आप फुलफिल करो, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को हार्म किए बिना। करंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करो, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को हार्म किए बिना। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो यस, अपना चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट होता है। एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। डिस्कस द बेसिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू एंड क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अमीर गरीब, लग्जरियस गुड्स इन फॉर पुअर पीपल एंड चीप गुड्स फॉर रिच पीपल। तो ये दोनों ही नहीं होना चाहिए। 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेम टू सेम। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिसोर्स एलोकेशन का जो आता है यहाँ पे। फिर आता है फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से लाए। उसके बाद आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, एफ्लुएंट। भाई सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सारी इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम आती है। इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इकोनॉमिक फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। ठीक है,
इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन इज अचीव्ड व्हेन, एफिशिएंसी कब आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, इम्पॉसिबल टू मेक वन बेटर ऑफ, एक को अगर अच्छा करना है तो दूसरे को वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा, एक को अगर बेटर ऑफ करना है तो दूसरे को वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो इनवॉलेंटरी, मतलब लोग चाह रहे हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, जितने लोग चाह रहे हैं उनको सबको जॉब मिल ही रहा है, सो हम लोग उसको फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एट द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू डील विद द इकोनॉमिक्स वाज भाई साहब एडम स्मिथ भाई साहब, मैंने आपको बोला था याद रखना कौन भाई साहब थे, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था एडम स्मिथ भाई साहब। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, हम लोग फुल स्पीड में हमारा चल रहा है, रिव्यू क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज भी मैं यहाँ पे आपको करवा चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी के अभी लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।